कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हुआ घायल। बिलाग्राम पेट्रोल पंप के समीप शनिवार की सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे की साइकिल असंतुलित हो गई, जिससे ट्रॉले की चपेट में आ गई। घायल बच्चे को सफेद रंग के पिकअप वाहन से उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। आदित्य बिरला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी संजीत भारती शनिवार की सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला। बिलाग्राम पेट्रोल पंप के समीप रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के दौरान संजीत की साइकिल असंतुलित हो गई, जिससे वह ट्राला क्रमांक GJ16AU5235 के चालक ने काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन साइकिल ट्रॉले से टकरा गई, जिससे संजीत के पैर में चोटें आईं। ट्रॉला चालक ने भी मानवता दिखाई, सफेद रंग के पिकअप वाहन में बैठाकर उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल लेकर गया। घटना की जानकारी लगते ही ग्रेसिम के सुरक्षा कर्मी भी मौके पर पहुंच गए थे। ट्रॉला मालिक स्थानीय होने से तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन के मामला संज्ञान में आने के बाद वाहनों की आवाजाही को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए, ताकि स्कूली बच्चों के आने जाने के दौरान मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की गति थम सके। रिटर्निंग ऑफिसर नेहा साहू की उपस्थिति में सर्किट हाउस में बैठक आहूत की गई। बैठक में ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की संख्या में 1500 से अधिक है, वहां पर अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाने, ऐसे भवन जहां एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, उनको अन्यत्र शिफ्ट करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहमति बनी। इसी तारतम्य में तहसीलदार मुकेश सोनी ने इंदिरा चौक स्थित सरकारी स्कूल परिसर के 2 मतदान केंद्र पाल्या रोड स्थित अंबेडकर भवन में शिफ्ट किए। महाराष्ट्र मंडल का मतदान केंद्र अन्य स्थान पर शिफ्ट करने में सहमति बनी। शनिवार की शाम को लगभग 6:30 बजे बिलाग्राम ओवरब्रिज उतरकर उद्योग की ओर जाने वाले ट्राला क्रमांक RJ09GD9014 अनियंत्रित हो गया, जिससे वह हवाई पट्टी की बाउंड्री वॉल और रेलवे की लोहे की रेलिंग के बीच फंस गया। कुछ समय तक यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलने पर ग्रेसिम उद्योग की सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद ट्रॉले को वहां से निकाला गया। इस दौरान ग्रेसिम के 2 लोहे के पोल भी क्षतिग्रस्त हुए। भगने से मतलब भी नहीं, कुछ भी नहीं होना तो ही नहीं। तुम्हें कहीं 100 रुपये में काम हो जाएगा, 500 का 1000 का मत करवाओ। शस्त्र प्रशिक्षण शिविर का समापन। श्री श्याम शस्त्र प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। अरे एक ही बात है, पंडित जी को पहले लगा यार, पंडित आदमी है। तो साइड में बलवान है। ऐसी लिंग मानसिकता को और जेंडर डायस को तोड़ने का काम ये बालिकाएं कर रही है, जो समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रही है कि सिर्फ किस प्रकार से हम आगे रहकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद मजबूत है। हमें सुरक्षा की ऐसी जरूरत नहीं कि कोई हमारे साथ में होगा तभी हमको सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज देखा यह जाता है कि समाज के अंदर अगर 16 साल की लड़की को अगर बाहर जाना होता है तो वो अपने साथ में 7-8 साल के अपने छोटे भाई को लेके जाती है। विचार ये उठता है कि सुरक्षा अब किसकी ज्यादा जरूरी है, किसकी ज्यादा सुरक्षा जरूरी है, एक बहन की ज्यादा सुरक्षा है या फिर एक बालिका की ज्यादा सुरक्षा है। क्यों ना हम समाज के अंदर जो लड़कियां हैं उनको इस हिसाब से मजबूत किया जाए कि वो खुद अपनी सुरक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया जाए। और ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं जितेंद्र सेन जी।
जो बीते 6 महीने से अधिक माह से लगातार सप्ताह के अंदर 1 दिन 2 दिन जब भी अपने बिजली शेड्यूल के अंदर से अपने फैक्ट्री के अंदर सेवा देने के बाद भी समय निकाल के इस पहल को शुरुआत करिए और इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे समाज सेवी जनप्रतिनिधि जिनके हमें समय समय पर सहायता मिलती रहती है। जी, समाज सेवी मनोज राठी जी, जिन साहब, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेतन यादव जी, भाभी जी, जितेंद्र सेन जी और कार्यक्रम संचालक कंवर जी और उपस्थित सभी छोटी छोटी प्यारी बहनें, मैं जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारी प्यारी बालिकाओं को स्वास्थ्य परीक्षण का अवसर दिया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण से एक आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में एक लड़ने की क्षमता विकसित होती है। जैसे तो मैं आजकल महिलाएं फाइटर प्लेन तक उड़ा रही है, तो निश्चित रूप से यह आने वाले समय के लिए उनके लिए आगे बढ़ने की बहुत अधिक प्रेरणा रहेगी। जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जब महिलाओं को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहता और वो मात खाती है। जब आप खुद परीक्षण लेंगे और करने की क्षमता आपको विकसित होगी तो निश्चित हर परिस्थितियों का सामना आप लोग कर पाएंगे। मैं आपको सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ भाई जितेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारी प्यारी बहनों को परीक्षण की शुरुआत करी है। जो भी इसमें भविष्य में ही आपकी परीक्षण चलता रहे, हम जो भी सहयोग है बिल्कुल निश्चित रूप से आपका करेंगे, जिससे कि हमारे बहनों को नया मार्गदर्शन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बालिकाओं को फाइट करने के लिए किसी न किसी ने सहारे की जरूरत पड़ती है। हम पिछले 14 साल से आदरणीय शरद भैया, राजेश भैया बैठे, उनके नेतृत्व में किरण टाकिज पर गरबा प्रशिक्षण होता था, पर जब बालिकाओं को लड़ने की बात आती थी वो बच्चे थोड़े पीछे हट जाते थे। फिर इसका एक पूरा रूपरेखा तैयार करी आदरणीय मनोज जी राठी, जो समाज सेवी के रूप में एक बड़ा नाम है, और उसके बाद हमारे यहाँ जितने मंच बैठे सब समाज सेवी, जैसे हमारे नागर साहब है, विधायक साहब है, राजेश भैया है, सभी ने हमको बहुत अच्छा सहयोग करा। तो एक छोटा सा परिकल्पना तैयार करी कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए। तो 23 जनवरी 2024 जिस दिन रामलला हमारे मंदिर में अयोध्या में विराजे थे, दूसरे दिन से हमने कार्यक्रम चालू कर दिया। तकरीबन 100 बच्चों का हमारा एक उद्देश्य था कि 100 बच्चे हम मजबूत करेंगे। 70 से 80 बच्चे ऐसी बहनें हैं जिन्होंने शस्त्र में मजबूती प्रदान करी। अभी आपने देखा होगा जो परशुराम जयंती गई है, उस दिन बच्चों ने बहुत अच्छा शस्त्र प्रदर्शन करा, और अभी 4 दिन 5 दिन पहले शाही सवारी थी, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा शस्त्र प्रदर्शन करा। इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और करा हमने कि जो बच्चे आते हैं, आने का टाइम, जाने का टाइम और ऑल ऑफ परफॉर्मेंस बेस के ऊपर इनके पॉइंट दिए जाते हैं, और पॉइंट के ऊपर इनकी रैंक बनती है, और रैंक के ऊपर इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाता है। उसी प्रकार टॉप 3 स्टार हमने फर्स्ट सेकंड कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप गुर्जर जी, जैन सोशल ग्रुप के खेल मंत्री मेरे मित्र भाई शरद जैन जी, जिस विद्यालय में बैठे और नागदा में जिन्होंने एक समाज सेवा में इस नागदा को एक नई पहचान दी, हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां प्रदान करी, ऐसे मेरे छोटे भाई मनोज राठी जी, अभी रक्षाबंधन पर्व बनाकर नागदा में एक नया इतिहास रचने वाले भाई चेतन यादव जी, आदरणीय ढाबी जी, लगातार मुझे सहयोगी रहते हैं ऐसे केमिकल डिवीजन से आदरणीय अजय नागर जी, आदरणीय रमेश भैया, आदरणीय चौधरी जी, आदरणीय शर्मा जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं भाई लोकेन जी, हमारे पंडित जी, और हमारी नवरात्रि विश्व मंडल की टीम का एक सदस्य। आज हमें खुशी होती है कि जितेंद्र सेन हमारे विश्व मंडल की एक बहुत अच्छी, जब हम लड़कियों को गरबा सिखाते हैं तो यह भी उसने अपनी प्रमुख भूमिका में रहता है। आज उसने इन बालिकाओं को शस्त्र में प्रशिक्षण देकर निःशुल्क रूप से एक नई पहचान इस नागदा को दी, और निश्चित तौर पर अभी कह रहे थे खूब लड़ी मर्दानी वह तो ये सब झांसी की रानियां हैं। देखिए आज आपका कॉन्फिडेंस पूर्ण रूप से है। आप को इन्होंने ट्रेन किया, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा काम करो तो अपन किसी की मदद कर दो तो उससे कहना तू लोग को मदद कर देना। आपने इनने 70-80 लड़कियों को तैयार करा, आप अपनी 2-2 सहेलियों को तैयार करोगे, हम भी करोगी ना। तो जब आप ये सब करोगी तो एक टीम खड़ी हो जाएगी।
और फिर अभी जो पूरे देश में अभी जैसे डॉक्टर के साथ हुआ, पूर्व में निर्भया केस हुआ, इन केसों को करने में आदमी डरेगा क्योंकि आप खुद सक्षम होंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर बहुत न कहते हुए मैं भाई जितेंद्र सेन और पूरी टीम जो यहाँ पर नाम लिखे हैं, रूपी जी चावंड, रीना जी जाजोरिया, अश्विन यादव जी और एक पूरी टीम जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाई जितेंद्र सेन और उनकी टीम को सहयोग किया और इन बालिकाओं को जीवन में सक्षम बनाया कि आप हर क्षेत्र में सक्षम बनाए। आपका जो मेरे राजनीतिक गुरु और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय दिलीप भैया जी, नागर जी, मेरे राजेश धाकड़ जी, मेरी ललक थी कि उनके साथ राजनीति की सेवा में जाऊं, पर किसी कारणवश मैं दिलीप भाई के पास चला गया। तो ऐसे मेरे राजेश भैया धाकड़ जी हमारे अभी नई दुनिया से जो सम्मानित हुए हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आदरणीय कबूल भैया को भी मुख्यमंत्री जी ने सम्मान करा नई दुनिया से अच्छी सेवा के लिए। तो मैं सबसे चाहूँगा सबसे पहले कबूल भैया के लिए, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। कबूल भैया के सब लोग एक जोरदार सभी जने ताली बजाते हैं। और मुझे समाज सेवी की प्रेरणा देने वाले मेरे भाई मनोज राठी जी और आदरणीय डाबी जी, रमेश भैया, नागर जी और सभी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितेंद्र सेन जी का और संचालन कर रहे लोकेन भाई, जितेंद्र भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी रानी लक्ष्मी हमारे शहर में पैदा करती हैं। ये बहुत बड़ी वो बात है कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई बनाना, ये अपने आप में एक बहुत, ये जितेंद्र जी का ही एक साहस है। तो मैं जितेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही मैं इन छोटी छोटी बहनों को भी कहना चाहूँगा कि इस भाई के लायक आपको भविष्य में कोई भी जरूरत पड़े तो ये भाई आपके लिए हमेशा साथ तैयार मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। हो सकती या फिर ऑटो रिक्शा चलाने वाली दीदी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कामों को हम पुरुष आरक्षित मान के और कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे करते हैं कि ये काम तो लड़कों के हिस्से का है, ये काम तो सिर्फ पुरुष करेंगे। और जिस काम को, जो उदाहरण आप देख रहे होंगे कि शस्त्र का, ये भी कभी ना कभी पुरुष का आरक्षित था, लेकिन इसको किस प्रकार से लड़कियों ने आगे बढ़ के इससे लिया है और अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही हमारे बीच में केमिकल डिवीजन के अजय नागर जी उपस्थित है, जो लगातार कई गांवों के अंदर और CSR के साथ में मिलकर काम करने का काम करते हैं। किधर देखना सामने। बहुत बढ़िया। मराठी टॉप 7 में टॉप 6 में रुकमारा। अच्छा, अरे हाँ, ये इसके पहले कहीं वो भी मनोज बालिका है दोनों। टॉप 4 के अंदर अंकिता पांचा। टॉप 2 में स्थान प्राप्त करा है रीना। टॉप 1 के अंदर स्थान अतिथि के। इधर तक नजर। जोरदार तालियां बजाएं। पधारा, बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद, फिर से बधाई आपको नई दुनिया में। धन्यवाद, अच्छा कार्य करा आपने। पुलिस ने ट्रॉला जब्त किया। बिलाग्राम पेट्रोल पंप के समीप स्कूली बच्चे को टक्कर मारने वाले ट्रॉले को बिलाग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जब्त किया। टीआई अमित सारस्वत के अनुसार शनिवार की सुबह ट्रॉले ने हवाई पट्टी के समीप स्कूली बच्चे को टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हुआ था। जनसेवा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए परिजन लेकर गए, वहां से गहन चिकित्सा के लिए वडोदरा लेके गए। इधर ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन ने रविवार को एक सुरक्षा कर्मी को रेलवे क्रॉसिंग के समीप तैनात कर दिया ताकि भारी वाहनों के प्रवेश पर
अंकुश लगाया जा सके। एक्सीडेंट हो गया क्या?